नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने जो आप क्लास 10th की जो आप साइंस की बुक है वहाँ पर जो फिजिक्स का सेक्शन रहेगा उस पर हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। जो भौतिक विज्ञान का पोर्शन रहेगा उस पर हम लोग आज यहाँ पर देखिए बात करेंगे। देखिए इस भौतिक विज्ञान के जो भी चैप्टर्स आपके रहेंगे उस पर पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी आपका केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले देखिए हम लोग अभी फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जो भी आपका अच्छा कंटेंट रहेगा, जो पेपर में आने लायक कंटेंट होगा वो हम आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। देखिए हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 से। जो भी आपका चैप्टर 1 है, आपकी कोई भी बुक रही हो, चाहे वो आपकी कुमार मित्तल की बुक हो या फिर आपकी चित्रा प्रकाशन की बुक हो या आपकी राजीव प्रकाशन की बुक हो, आपकी चाहे कोई भी किताब रही हो। देखिए ये चैप्टर हर किताब में मिलता है, प्रत्येक किताब में आपका ये चैप्टर होता है। चैप्टर का नाम रहेगा आपका प्रकाश। ये प्रकाश में आपका परावर्तन तथा अपवर्तन से बात करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात हम लोग करेंगे। इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब आप लोगों के लिए हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। फिजिक्स के टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, साथ साथ मैथ का भी जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे, चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन पर हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो आज हम आपके सामने फिजिक्स का एक टॉपिक जो आपका है पहला चैप्टर उसको लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करना चाहेंगे इस अपने चैप्टर को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। देखिए जो भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण रहेंगे फॉर्मूले, जो सूत्र रहेंगे उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी सूत्र रहेंगे उनको, उसके बाद हम लेंस से संबंधित जो भी आपके फॉर्मूलेज होंगे उनको देखेंगे। तो आइए बात करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट की। आपके सामने हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए सूत्र की बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला बनता है और एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन ही जाता है, या फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर आपका लिखित टाइप का क्वेश्चन हो। यहाँ पर देखिए आपका एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनता ही बनता है। 100% आपका एक क्वेश्चन आता है। बात करते हैं सबसे पहले दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तथा फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी बराबर हमने लिखा है वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर आपका है वक्रता त्रिज्या बटे, यानी स्मॉल एफ बराबर आपका हो जाएगा आर बटे 2 हो जाएगा, कैपिटल आर बटे 2 हो जाएगा। अगर आपको सवाल में वक्रता त्रिज्या दी गई है और आपसे फोकस दूरी की बात करें तो आपको वक्रता त्रिज्या में 2 का डिवाइडेशन कर देना है और आपकी फोकस दूरी निकल के आ जाएगी। या फिर आपको यहाँ देखिए आर बराबर जो हो जाएगा वो आपका 2f हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या जो होगी वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। कितनी होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो आप इन फॉर्मूलों को याद रखने वाले हैं। आगे जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जो आपका फॉर्मूला रहेगा गोलीय दर्पण के लिए। देखिए हम लोग गोलीय दर्पण की अभी बात करेंगे। जो गोलीय दर्पण के बेसिक कॉन्सेप्ट हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। फोकस दूरी f तथा वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध की बात करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं फोकस दूरी f होती है। दर्पण से वस्तु की अगर दूरी की बात करेंगे तो दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है वो आपकी u होती है और वस्तु से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो आपकी
v होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने संबंध को दिखाया है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है, या इसी को 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f भी लिख देते हैं। तो दोनों बातें आपकी एक ही रहने वाली है। देखिए यहाँ पर जो e और f, जो f v और u है वो आपका लिखा हुआ है। u जो होता है वो वस्तु लिख के आएगा, या फिर आपको कहेगा बिंब, यानी आप समझेंगे कि ये u का मान दिया गया है। वस्तु बिंब की दूरी ये देखिए होती है u, और v जो होता है, v जो होता है वो आपकी प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं, v से। f क्या होती है? फोकस दूरी होती है। आपने अभी पढ़ा कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। देखिए इस जो सूत्र है ये 1/f प्लस बराबर 1/b प्लस 1/u जो है, इसे हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दर्पण सूत्र लिखिए, या दर्पण सूत्र क्या होता है, तो आप जान लीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u जो होता है उसी को हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आवर्धन या रेखी आवर्धन। देखिए आवर्धन आए या फिर आपका रेखी आवर्धन हो, बात एक ही होती है। रेखी आवर्धन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है। आवर्धन m जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम इमेज कहते हैं और वस्तु की लंबाई को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सॉरी, देखिए कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में h डैश बटे h लिखा मिल सकता है। प्रतिबिंब की लंबाई को या प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं m बराबर I/O हो सकता है, या h डैश बटे आप h लिख सकते हैं। एक फार्मूला और बन जाता है m बराबर माइनस का b बटे u, माइनस का b बटे u यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे आपका क्या होता है? वस्तु से दूरी। तो ये भी आपका बन जाता है। तो m बराबर आपका I/A हो सकता है, या h डैश बटे h हो सकता है, या बराबर में माइनस के v/u हो सकता है। इसे हम रेखी आवर्धन या आवर्धन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे प्रतिबिंबों के लिए जो आवर्धन होता है वो आपका धनात्मक होता है। सीधे प्रतिबिंब अगर बनेंगे तो आपका आवर्धन जो होगा वो आपका धनात्मक होता है, और प्रतिबिंब जो कहलाता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आगे अगर उल्टे प्रतिबिंबों की बात करेंगे, जो उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं वहां पर आवर्धन जो होता है वो आपका ऋणात्मक होता है, लेकिन जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी की। देखिए आइए बात करते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी की अगर हम लोग बात करें तो अवतल दर्पण और दो दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की अगर चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे तो u जो वस्तु की दूरी होती है अवतल दर्पण में आपकी निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण में भी क्या होती है? निगेटिव होती है। तो आप समझ लीजिए, चाहे आपको सवाल में उत्तल दर्पण बोला जाए, चाहे आपसे अवतल दर्पण बोला जाए, वस्तु की दूरी u का मान ऑलवेज निगेटिव लेंगे, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो या फिर आपका उत्तल दर्पण होना चाहिए। अगली कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। जब प्रतिबिंब की दूरी की बात करेंगे तो आप याद रखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो आपकी धनात्मक होती है, प्लस की होती है। उसके बाद बात करते हैं फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी जो आपकी होती है वो फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से हम लोग अपने सवालों पर, जब भी हमें सवाल में दिया होगा उत्तल दर्पण, तो आपको इस प्रकार से चिन्ह का इस्तेमाल कर लेना है। और जब आपको अवतल दर्पण दिया होगा तो आप अवतल दर्पण में देखिए
तीनों की तीनों जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी निगेटिव होती हैं, जबकि उत्तर दर्पण में दो कंडीशन आपकी पॉजिटिव होती हैं। यू का मान यानी जो वस्तु की दूरी होती है वो निगेटिव होती है। अब हम लोग कुछ और सूत्र की बात करने वाले हैं, कुछ और सूत्र जो आपके बन सकते हैं, आइए उन पर बात करेंगे। उसके बाद हम जब इसके सूत्र देखेंगे, जब हम लेंस को शुरुआत करेंगे तो वहां पर हम लेंस के फॉर्मूलों को देखने वाले हैं। तो आइए कुछ फॉर्मूलोज को और हम देख लेते हैं। देखिए आगे बात करते हैं अपने अगले सूत्र पर। देखिए आपको सामने लिखा हुआ है, आपके सामने स्नेल का नियम। देखिए एक स्नेल का नियम ये होता है, अपवर्तन में ये आपका काम करता है। तो देखिए स्नेल का नियम जो होता है वो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर की अगर बात करें तो आई यहाँ पर क्या है और आर यहाँ क्या है। आई जो होता है वो आपका आपतन कोण होता है और जो आर होता है वो आपका अपवर्तन कोण होता है। देखिए साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका नियतांक रहेगा। तो यहाँ पर आई आपतन कोण है और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। अगले की बात करें, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, यदि प्रकाश की जो किरण है वो आपकी वायु से अगर कांच में प्रवेश करेगी तो अपवर्तनांक की बात अगर करेंगे तो इसे हम ए एंड जी लिखते हैं। ए से हम एयर बोलते हैं यानी वायु है, और जी ग्लास होता है, कांच हो जाएगा। तो ए एंड जी इसे पढ़ते हैं, से व्यक्त करते हैं इस प्रकार। ए एन जी यानी वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा वो साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। तो साइन आई बटे साइन आर, और जबकि आपका अपवर्तनांक का जो है वो कोई भी मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक जो है वो एक अनुपात होता है, तो ये आपका हो जाएगा। यहां पर दो पॉइंट हमने लिखे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके। बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है, जो हमारा बैगनी रंग होता है, उस बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। अन्य रंगों की अपेक्षा बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार से अगर हम कहें तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पर लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। आगे अगर हम लोग बात करें अपने छठे फॉर्मूले की, तो वायु के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का बिल्कुल व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। अर्थात ए एन जी जो हो जाएगा वो 1/GNA हो जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे की हम बात करते हैं, किसी माध्यम का अगर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, किसी माध्यम, यहां पर माध्यम वो आपका कोई भी हो सकता है, कांच, जल, वायु, इस प्रकार से माध्यम आपका कोई भी रहे। तो यहां पर माध्यम, किसी माध्यम का किसी निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर आपको n निकालना है तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में, जो माध्यम आपको दिया गया है उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होता है वो आपका अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर आपका होता है c बटे v होता है। c कहा क्या है, प्रकाश की चाल है, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बन जाता है और ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उन फैक्ट को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी वनडे एग्जाम में आप कभी भी बैठेंगे तो इन फैक्ट्स के बारे में आपसे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ऑप्शन वाइज जो टेस्ट आपके होते हैं उन ऑप्शन वाइज टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, अपने मित्रों को एक बार जोड़ लीजिए हमारे साथ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 3 पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, जैसे 3 पारदर्शी माध्यम हैं, उन 3 पारदर्शी माध्यमों में आपसे कहा जाए कि हमें अपवर्तनांक चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर आपसे दिया है, मान लो या निकलवाया गया, तो आप लगाते हैं ANW, जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो हो जाएगा ANW बराबर sin I बटे sin R1 हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया।
इसी प्रकार जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने लिखा है WNG। WNG को हमने साइन R1/R2 लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो आपका है वो GNA इक्वल टू साइन R2/I लिख दिया, साइन I लिख दिया। इन जब तीनों समीकरणों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे, तीनों समीकरणों का गुणा कराएंगे आपस में, तो आपका देखिए इधर वाली जो संख्या ये आपकी कट जाएंगी, बराबर में आपका क्या रहेगा, एक रह जाएगा। क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा। तो हमें यहाँ पर WNG की अगर हम बात करें तो WNG बराबर आपका 1/, ये देखिए दोनों नंबर्स आपके नीचे पहुंच जाएंगे, तो ये बनेगा। और आप जानते हैं ANG बराबर होता है 1/GNA, ANG बराबर होता है 1/GNA होता है। तो यहाँ पर 1/GNA की जगह हमने ANG रख दिया। तो किसी भी कंडीशन में आपसे कहा जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं और उस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे आपके दर्पण से संबंधित, जो दर्पण हम आगे देखेंगे। जब हम लेंस की बात करेंगे तो वहां पर हम लेंस के सूत्र की डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ दर्पण के लिए देखा है, तो दर्पण के अब जो भी न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, हम उन न्यूमेरिकल्स को आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जो भी कंटेंट आपको बताया जाता है आप लगातार इन्हें देखिए। देखिए किताब चाहे कोई भी रहे, किताब आपकी चाहे कोई भी हो, चाहे आप चित्रा प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हो, या फिर आप कुमार मित्तल की किताब पढ़ रहे हो, या फिर आप राजीव प्रकाशन की किताब पढ़ रहे हो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चंस लगाने का अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप किताब चाहे आपकी कोई भी रही हो, क्वेश्चन आपका चाहे कैसा भी आए बोर्ड एग्जाम में, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखिए, अच्छे से तैयारी करिए, हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़िए। तो आइए बात करेंगे अब अपने न्यूमेरिकल्स पर। कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर आता हूँ, आइए उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। एक एक करके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, आइए उन न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं आपके पहले न्यूमेरिकल से, जो आपका रहने वाला है। देखिए जो भी हमने आपके सामने जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, अब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी आपके अंकित प्रश्न रहेंगे, उन अंकित प्रश्नों की हम बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे। आइए बात करते हैं पहले आपके अंकित प्रश्न पर। लिखा हुआ है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो आपकी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने आपके सामने चर्चा की थी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ वक्रता त्रिज्या की। देखिए वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है, और वक्रता त्रिज्या को हम लोगों ने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था। ये आपका क्या था, 20 सेंटीमीटर था। आपसे कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए चूंकि फोकस दूरी बराबर हमने आपको बताया वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी F बराबर हमने कहा R/2 होता है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर आपको मान रख देना है, ये हो जाएगा 20/2, इसे कैंसिल कर लीजिए तो आंसर आपका क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। फोकस दूरी जो हो गई वो आपकी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। आगे की बात अगर करें, प्रश्न अगर आपका दूसरा रहने वाला है, क्या लिखा हुआ है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आपको वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी देकर आपसे वक्रता त्रिज्या की बात की गई। इस प्रश्न में आपको वक्रता त्रिज्या दी गई थी और आपको फोकस दूरी निकालनी थी। तो आइए बात कर लेता हूं। देखिए यहां पर आपको फोकस दूरी दी गई है, क्या, फोकस दूरी बराबर आपको कितनी दिया है, 32 सेंटीमीटर दी है।
वक्रता त्रिज्या की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो देखिए f बराबर क्या होता है आपका r बटे 2 होता है। यहाँ हो जाएगा r बराबर 2 मल्टीप्लाई f हो जाएगा 2 गुणा 32 रख दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई वो आपकी कितनी हो गई 64 सेंटीमीटर हो गई। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें तो आपके सामने तीसरा प्रश्न भी लिखा हुआ है, अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। लिखा हुआ है क्या, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। क्या है 30 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए और उस सवाल में जो भी आपको दिया गया है, अगर आपको अवतल दर्पण की बात की गई है तो आप अवतल दर्पण की बात करेंगे, अगर आपसे उत्तल दर्पण की बात की गई है तो आप उत्तल दर्पण की बात करेंगे। तो देखिए आपसे पहली कंडीशन में ही उसने कह दिया क्या, उत्तल दर्पण है, तो आप यहां क्या लिखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी आपको दी गई है, आप जानते हैं फोकस दूरी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो f बराबर आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर रहेगा, ये आप जानते हैं। उसके बाद कहा एक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात कीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करना है। देखिए आभासी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी। और आप जानते हैं जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा 20 सेंटीमीटर रहेगा। और हमने आपको बताया क्या, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका प्लस का 20 हो जाएगा। यू का मान चाहिए यानी बिंब की दूरी चाहिए, वस्तु की दूरी चाहिए, क्या चाहिए बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी आप चाहिए तो आपको यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा यू निकालना होगा। तो आप क्या करने वाले हैं दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र से आप जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है दर्पण सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, या यूं कहें 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u हो जाता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है 1/u, मतलब u का मान चाहिए, तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/f माइनस के 1/b हो जाएगा। देखिए 1/f का मान रख देंगे 30 है, b का मान 1/20 हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करिए एलसीएम लेके, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका 60 आएगा। कितना आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। 30 का डिवाइडेशन आप जब करेंगे 60 में तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस 20 का डिवाइडेशन 60 में 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा 1/u बराबर हो जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1/60 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर लीजिए, जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो माइनस का u बराबर आपका 60 हो जाएगा, u का मान निकालेंगे तो आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए ये आपका आ गया। तो लिख सकते हैं क्या बिंब की दूरी आपकी 60 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी 60 सेंटीमीटर रहेगी। देखिए दूरी को कभी भी नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर u यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। तो आपने लिख दिया बिंब की जो दूरी रहेगी वो आपकी 60 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी 60 सेंटीमीटर रहेगी। आइए कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बात उत्तल दर्पण की हुई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है उत्तल दर्पण ले लेना है। उत्तल दर्पण के लिए
जो कंडीशंस आपको दी गई है वह आप लिख लीजिए। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, देखिए वस्तु है तो वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी आप जानते यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु की जो भी दूरी होती है वो आपकी क्या होती है, निगेटिव होती है, चाहे आपका उत्तल दर्पण रहे चाहे आपका अवतल दर्पण रहना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो है v वह आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका प्लस रहेगा क्योंकि आपका उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपसे फोकस दूरी की बात कर रहा है, फोकस दूरी f आपसे निकलवाना चाहता है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र से, तो देखिए दर्पण सूत्र से जब आप दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो आप जानते हैं 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u हो जाता है। तो देखिए 1/v, v का मान आपका 1/10 हो जाएगा प्लस 1/- का 14 हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 1/10 माइनस प्लस क्या होता है माइनस 1/14 40 हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे तो आपका कितना रहेगा, 40 रहेगा। कितना रहेगा, 40 रहेगा। 10 का भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 10, 40 से कम 40, ये आपका हो जाएगा 3/40। ये 1/f हो गया। देखिए जब आप 3f करेंगे तो ये आपका क्रॉस गुणा 3f, ये हो जाएगा आपका 40, यानी f का जो मान निकल के आएगा वो आपका 40/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, ये आपकी फोकस दूरी आ गई। फोकस दूरी आ गई आपकी, तो यही आपसे पूछा गया था कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपकी फोकस दूरी हो गई 40/3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है, आवर्धन आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण रहने वाला है। उत्तल दर्पण के लिए जब हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो आपसे क्या कहा, एक दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए u का मान आपको दिया गया, वस्तु की दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की जो दूरी दी गई है वो आपकी कितनी है, u, ये आपकी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं ये नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दर्पण से होगी, दर्पण से वस्तु की दूरी। उसके बाद आपसे कह रहा है जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो आपकी 1/3 यानी 1/3 है किसकी, वस्तु की लंबाई से। तो देखिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिबिंब की लंबाई की, किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई की। अगर हम लोग बात करें तो ये आपको दिया गया है कितना, 1/3 दिया गया। कितना दिया गया है, ये आपको 1/3 दिया गया है। यानी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आवर्धन की, तो ये आवर्धन आपका क्या हो जाएगा, आवर्धन आप जानते हैं m होता है, तो m बराबर यहाँ पर I/O हो जाता है। यानी क्या, प्रतिबिंब की लंबाई बटे आपका क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे आपका क्या हो जाता है, वस्तु की लंबाई हो जाती है। ये आपको कितना दिया गया, ये आपको 1/3 दिया गया, 1/3 दिया गया, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं m बराबर आपने पढ़ा है I/O इक्वल टू माइनस का V/U होता है। क्या होता है, ये होता है, तो आप यहाँ पर रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू माइनस का V/U हो जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू माइनस का V/U का मान आप रखेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3V इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी V इक्वल टू हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र से। देखिए दर्पण सूत्र की हम लोग बात करेंगे, दर्पण सूत्र से आप जानते हैं क्या, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है। देखिए इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। मान जब रखेंगे तो देखिए 1/f इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/v है,
तो ये 1/b का जब आप मान रखेंगे तो ये देखिए 1/40/3 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1/- का 40 हो जाएगा, ये 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो 3/40, ये माइनस प्लस माइनस 1/40 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ये 3 माइनस का 1 यानी 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 1/f हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराइएगा तो 2f बराबर आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, f बराबर 40 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से आप कैंसिल करा लीजिए, 2 से कैंसिल कराएंगे तो f का मान आपका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी आपकी कितनी बन जाएगी 20 सेंटीमीटर बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 20 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो इस प्रश्न को इस तरीके से लगाया जा सकता था। आइए बात करेंगे अपने कुछ और प्रश्नों की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की। आपके सामने लिखा हुआ है अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की जो फोकस दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। देखिए सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण की बात हो रही है। किसकी हो रही है अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो अवतल दर्पण के लिए आपको चिन्ह याद रखने हैं। अवतल दर्पण में चिन्ह क्या होते थे हमने आपको बताया था। जो वस्तु की दूरी होती थी, दर्पण से वस्तु की दूरी निगेटिव होती थी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव होती थी, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती थी वह भी आपकी ऋणात्मक होती थी। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान आपको दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है तो माइनस का 20 हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की अगर बात करेंगे तो ये आपका v हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी हमें निकालनी है। फोकस दूरी f हमें ज्ञात करना है। तो आइए बात करते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से आप जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र भी हमने आपको पीछे क्वेश्चंस में बताया। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/b प्लस 1/u हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। मान रख देंगे तो 1/ ये माइनस का 30 हो जाएगा, ये प्लस 1/ माइनस का 20 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1/30, ये माइनस का 1/20 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। 30 का भाग आप 60 में करेंगे 2 बार जाएगा तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ 20 का भाग 60 में करेंगे तो 3 बार जाएगा तो माइनस का 3, यानी ये माइनस का 5 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 1/f निकल के आएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये आपका f बराबर हो जाएगा माइनस के 60/5 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी आपको पता चल गई कितनी है। फोकस दूरी ये आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। नेगेटिव साइन ये बता रहा है, ये अवतल दर्पण है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव माइनस का 12 आया। तो फोकस दूरी जो कहलाएगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा 12 सेंटीमीटर बनेगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करने वाले हैं। जो अगला प्रश्न आपका है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है 20 सेंटीमीटर क्या है वक्रता त्रिज्या है। अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान आपको दिया गया, ये आपका हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी आपसे पूछ रहा है दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी, बी की बात कर रहा है, नेगेटिव आपका निकलवाने की बात कर रहा है। देखिए यहां पर आपको फोकस दूरी नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई? फोकस दूरी नहीं दी गई है। तो आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है? दोगुनी होती है। और फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पर आप जानते हैं क्या, चूंकि F बराबर होता है R/2 होता है। कितना होता है? R/2 होता है। तो F बराबर आपका हो जाएगा कितना? 20 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कर लीजिएगा 10, तो F का मान आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब F का मान तो आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन यहां जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण की तरीके से सोचेंगे तो आपका ये माइनस का 10 सेंटीमीटर रहेगा। चूंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव साइन के साथ होती है, तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र से। देखिए दर्पण सूत्र से 1/F बराबर आपका होता है 1/B प्लस 1/U होता है। देखिए ये 1/F प्लस 1/U की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस के 1/10 हो जाएगा। यहाँ 1/B, ये 1/B रहेगा। यहाँ पर प्लस 1/ माइनस का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिए ये 1/B, ये 1/B आप यहीं रखिएगा। तो ये देखिए माइनस के 1/10, ये आपका इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/B हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम आप जानते हैं 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 का डिवाइडेशन आप 30 में करेंगे तो 10 3 30 यानी माइनस का 3 हो जाएगा प्लस, या 15 का भाग आप जब 30 में करेंगे, 15 का भाग 30 में करेंगे तो 15 दूनी 30 होता है तो 2 हो जाएगा। ये 1/B हो जाएगा। प्लस 2 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 1/30 हो जाएगा इक्वल टू 1/B हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो माइनस B इक्वल टू 30 हो जाएगा, यानी B इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम कह सकते हैं क्या, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो आपकी क्या होगी? दर्पण के सामने, दर्पण से दर्पण के सामने प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए दर्पण से दर्पण के सामने प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये कुछ और प्रश्न थे। आइए बात करते हैं अपने कुछ अन्य प्रश्नों पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न रहने वाला है। लिखा हुआ है आपके सामने 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहां पर रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहां पर रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। अब देखिए वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की जो लंबाई है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है और जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है, यानी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से क्या है? छोटा है। तो आपका इस दिशा में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो देखिए इस प्रकार से रहने वाला है। प्रतिबिंब वस्तु में, प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा है, अतः वास्तविक व उल्टा बनेगा। अगर वास्तविक व उल्टा बनेगा तो आपका आवर्धन जो हमने बताया था आपको वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर m बराबर माइनस का I/A हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 1/ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं ये माइनस का B/U होता है, तो माइनस 1/4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर सकता हूं। तो आपसे देखिए 12 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहां पर रखी जाए। देखिए यहां पर आपसे कह रहा है कि आपको वस्तु कहां पर रखी जाए।
वस्तु कहां पर रखी जाए, तो देखिए u का यहाँ पर b का मान अगर निकालें तो आपका u बटे कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। b बराबर आपका u बटे कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर हम यूं कहें कि आपका जो u हो जाएगा वो आपका 4v हो जाएगा। देखिए ये आपकी कंडीशन रहने वाली है। अब देखिए यहां पर आपको दिया क्या क्या गया है, तो देखिए यहां पर आपको बताया क्या गया है, आपका दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए यहां पर आपको फोकस दूरी f दी गई है, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको क्या दिया गया है, आपको और नहीं दिया गया है, तो आप जानते हैं दर्पण का सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू होता है 1/b प्लस 1/u हो जाता है। तो देखिए 1/b जब लेंगे तो 1/b को हम b ही रखेंगे। u का मान आप कितना लेंगे, तो u का मान आप 1/4u रख देंगे। ये 1/-12 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप रखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसे सॉल्व करने की। देखिए सॉल्व अगर आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 1/12 रहेगा। एलसीएम की बात करेंगे तो आपका 4u हो जाएगा। 4u जब हो जाएगा तो यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका माइनस के 1/12 इक्वल टू 5/4u हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो माइनस का 4u इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12 पंचे 60 हो जाएगा। u का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये आपका v रहेगा, क्या रहेगा, v रहेगा। ये आपका b रहेगा, देखिए ये b हो जाएगा आपका, ये आपका b रहने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 4। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर b का मान आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, ये आपका b का मान आ गया, कितना आ गया, b का मान आ गया। अब होना चाहिए u का मान, तो u बराबर जब आप निकालेंगे तो आप जानते हैं, ये देखिए इक्वेशन 1 हो जाएगी। u बराबर 4 मल्टीप्लाई माइनस का 15 यानी माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी सॉरी यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखना है आपको, वस्तु जो है वो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी होगी। वस्तु दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी होगी। तो देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करने वाले थे। ये आपका बनेगा, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है। लिखा हुआ एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपको दी गई है, अवतल दर्पण फोकस दूरी आपको दी गई है, f का मान आपको दिया गया है, ये आपका माइनस का 25 हो जाएगा। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी ये आपका u का मान आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब यानी v का मान आपको चाहिए। स्थिति एवं प्रकृति नेचर आपको ज्ञात करना है। देखिए दर्पण सूत्र की बात करती है, दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f यानी माइनस के 1/25 हो जाएगा, 1/b प्लस 1/ माइनस का 20 हो जाएगा। इसे इधर लेके आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/25 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा। 25 का भाग करेंगे, 25 चौको 100 तो माइनस का 4 प्लस 20 पंचे 100 प्लस का 5/1/b हो जाएगा। ये देखिए 1/100 हो जाएगा, बराबर में 1/b हो जाएगा। तो b का मान जो निकल के आएगा वो आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। b का मान कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर आ गया। इससे हमें क्या पता चल गया, b जो है वो धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। और जब b का मान धनात्मक है तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या आता है, या इस तरीके से लिखिए, चूंकि v का मान धनात्मक है
अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब देखिए बात करता हूं आवर्धन की, किसकी? प्रतिबिंब आवर्धन की अगर आप बात करेंगे तो देखिए आवर्धन क्या हो जाएगा। आवर्धन m बराबर आप जानते हैं, आवर्धन m बराबर आपका क्या होता है? v अपॉन u हो जाएगा। तो m बराबर आपका b का मान आप जानते हैं कितना आ गया? 100 आ गया। सॉरी, माइनस का b अपॉन होता है, माइनस का b अपॉन u होता है। और u का मान आप जानते हैं, u का मान आपका कितना है? माइनस का 20 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, m का मान कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 आ गया, मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा तथा वस्तु से 5 गुना बड़ा होगा। अतः हम कह सकते हैं क्या? प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से 5 गुना बड़ा, वस्तु से 5 गुना बड़ा बनेगा। वस्तु से 5 गुना बड़ा बनेगा तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये रहेगा आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आपका ये क्वेश्चंस था। एक क्वेश्चंस हम लोग और देखने वाले हैं, उसके बाद हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आपका अंतिम प्रश्न रहने वाला है, देखिए हमने अभी तक जो क्वेश्चंस आपको कराए वो सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाइए। अगर आपका कोई भी प्रश्न छूटता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपका रहेगा 8445788577। ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर रहेगा। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस का आप हमें पीडीएफ भेजकर हम उसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए बात करते हैं अपने इस प्रश्न पर। आपका प्रश्न जो रहने वाला है, देखिए लिखा हुआ है क्या? एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब, नंबर फर्स्ट आभासी, नंबर सेकंड वास्तविक बनता है। दोनों दशाओं में दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए जबकि वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी है या वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित है। देखिए कंडीशन आपके सामने, पहली कंडीशन की मैं बात करूंगा आभासी। आभासी क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनेगा अगर तो वह सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। और अगर सीधा होगा तो वहां पर आवर्धन जो होता है वो आपका धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक आवर्धन होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है जब प्रतिबिंब आभासी मतलब सीधा है तब आवर्धन आपका क्या होता है? धनात्मक होता है। और धनात्मक होगा तो आवर्धन वस्तु से दोगुना बन रहा है, यानी m का मान प्लस का 2 होगा। क्या होगा? प्लस का 2 होगा। आप जानते हैं b माइनस का b अपॉन u बराबर प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का v बराबर हो जाएगा 2u हो जाएगा, यानी v बराबर आप कह सकते हैं माइनस का 2u हो जाएगा। इस तरीके से आपका रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंडीशन में क्या कहा? अब तक दर्पण से रखी वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी ये आपकी दी गई है। u बराबर आपको यहाँ माइनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप मान रख लीजिएगा। देखिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र से आप जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो देखिए 1/f हो जाएगा, या देखिए 1/v, b की जगह आप माइनस का 2u रख सकते हैं और प्लस 1/u रख सकते हैं। देखिए इसे सॉल्व कर दीजिए तो 1/f इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा आपका 2u आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
2u आ जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, माइनस का 1, ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1/f हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/- का 2u हो, सॉरी 1/2u हो जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये आपका 2u बन के आएगा। तो f बराबर 2 मल्टीप्लाई u का मान रख दीजिए यानी माइनस का 25, यानी f का मान आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी जो निकल के आ जाएगी वो आपकी कितनी रहेगी, माइनस का 50 सेंटीमीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, माइनस 50 सेंटीमीटर रहने वाली है। अगली कंडीशन की हम लोग बात करेंगे। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। क्या लिखेंगे, जब प्रतिबिंब वास्तविक या हम कहें उल्टा हो तब आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, यानी माइनस का v अपॉन u इक्वल टू आपका माइनस का 2/1 हो जाएगा। तो v बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। अब देखिए बात करता हूं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा, या मान रख दीजिए तो 1/2u प्लस 1/u हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 2u आ जाएगा। गुणा कराएंगे, देखिए इसे सॉल्व करिएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ 1 प्लस का 2 हो जाएगा, ये 1/f इक्वल टू हो जाएगा 3/2u हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो f बराबर हो जाएगा 2u अपॉन कितना 3, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ मान रख दीजिए। जब u का मान आप लोग रखेंगे तो u का मान आपका माइनस का 25 हो जाएगा अपॉन कितना 3, ये माइनस का 50 बटे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर जो है वो आपका आ जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो कैसा लगा आज आपको आपका ये वीडियो, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। आज आपको अपना कमेंट एक बार हमें बताइएगा, अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक हमें दीजिए कैसा लगा आज आपको। आगे हम मिलेंगे आपसे कुछ और इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे हम अपने अगले वीडियो में। मिलेंगे आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।